बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास आया है साको सोलर इन्वर्टर और ये है 6 किलोवाट का। ये दोस्तों मेरा ख्याल है सनपोलो का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, ये देखें। और जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है दोस्तों, जो फ़ॉल्ट आया इसमें वो है डिस्प्ले का। इन्वर्टर ऑलरेडी चल रहा है और जो इसमें फ़ॉल्ट आ चुका है वो है डिस्प्ले का। इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा और ना ही कोई ये लाइटें ऑन हो रही हैं, इसकी RGB लाइटें भी नहीं ऑन हो रही और इसका डिस्प्ले भी नहीं ऑन हो रहा। दोस्तों आज हम इसका करेंगे डिस्प्ले चालू और देखेंगे कि क्या इशू है जिसकी वजह से डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। ये 6 किलोवाट का दोस्तों सोलर इन्वर्टर है और ओपन करते हैं इसे। दोस्तों बोर्ड मैंने इसका ओपन कर लिया, कवर मैंने इसका ओपन किया। तो कवर ओपन करने के बाद हम इसका चेक करेंगे ये वाला IC। दोस्तों मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि चेक कैसे करना है। इन्वर्टर को आपने जो है आपका अगर वो इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो 24 दे दें, अगर 48 वोल्ट का है तो इसको 48 वोल्ट दे दें। ये मेरे पास जो आया ये 4 बैटरियों वाला है और 48 वोल्ट का है, तो मैं इसे कर दूंगा 48 वोल्ट पे सप्लाई को और इसे कर देते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑन हो चुका है, आपको सिर्फ ऑन होने की आवाज़ ही आएगी। बाकी यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है, माइनस आपने प्राड़ ये वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है, और मीटर यहाँ पे और माइनस प्राड़ यहाँ पे रखना है। इसका ये रेगुलेटर है, यहाँ पे आएंगे 5 वोल्ट दोस्तों। तो ये देखें 4 से 7 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 3 पॉइंट अशारिया वाले बैठ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे 3.3, तो यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ 0.1, यानी कि 3.3 आने थे, 0.1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम IC जो है ये वाला CPU ये भी ख़राब हो सकता है। तो चले दोस्तों इसको जो देखते हैं कि यार इसका CPU ख़राब है, ये चेंज करके देखते हैं कि आया कि डिस्प्ले ऑन होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले इसका CPU निकाल लेंगे, इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ऑफ़ कर देते हैं कोई और ना इशू हो जाए इसमें बन जाए। तो मैं इसको अब ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ करके यहाँ से ये वाला CPU ओपन करूँगा, ओपन करके फिर दोबारा वोल्ट चेक करूँगा और फिर नया CPU इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो आपने कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद आपने दोबारा से वही ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं कि अब पूरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो ये चेक करते हैं, ये देखें मैं यहाँ से चेक करके देखता हूँ। तो ये देखें 3.3 वोल्ट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो इसमें ये है हो गया कि ये जो है यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर चेक करते हैं ऐसे। तो ये देखें माशाल्लाह से 3.3 जो है इसके वोल्टेज पूरे हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि CPU ही ख़राब है, CPU हमें नया चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब जो CPU यहाँ पे नया इंस्टॉल करते हैं बस, और ऑफ़ करने के बाद जो है इसे CPU रिप्लेस करते हैं इसका। तो दोस्तों माशाल्लाह से मैंने मेहनत की है, काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो है मैंने इसका MCU दोस्तों मैं भूल गया, अगर भूल के CPU कह दिया हो तो सॉरी, माजरत चाहता हूँ। MCU देखे मैंने इसका रिप्लेस कर दिया। अब जो मैं इसकी ये जो मैंने पेस्ट लगाया इसको, वो पेस्ट अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा और देखूँगा कि कोई पॉइंट श्वाइंट इसका जुड़ा ना हो, आपस में क्रॉस ना हो। दोस्तों पॉइंट मेरे पास माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल की मदद से ही देख लेता हूँ कि इसके पॉइंट जो है वो आपस में क्रॉस तो नहीं है। तो चलें माशाल्लाह से अब मैं इसकी जो है ना करता हूँ इसे वाश, और वाश करने के बाद इसे ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों मेहनत की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। ये 6 किलोवाट का दोस्तों सनपोलो का मॉडल है और इसमें बोर्ड ज़बरदस्त बोर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई दोस्त बोर्ड का कहे तो ये साइड पे कर दे। ये देखें ये वाला इसमें बोर्ड लगा होता है, ठीक है। और ये सनपोलो का 6 किलोवाट का दोस्तों इन्वर्टर है और इसका मसला आया था डिस्प्ले का मेरे पास। तो मैंने इसका जो मसला हल कर रहे हैं, मसला हल अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर के मैं पहले इसकी जो है ना वाश करूँगा, नीचे फॉर्म रख दी, इसको मैं वाश करूँगा और वाश करने के बाद मैं इसका सिर्फ पॉइंट श्वाइंट देखूँगा कोई क्रॉस तो नहीं हो गया। तो इसके बाद जो है फिर इसे ऑन करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसे वाश कर लूँ, वीडियो करते हैं पोस्ट और इसके करते हैं वाश। जी मैंने इसकी जो है वाश कर दिया इसको, और मैंने देखें चेक कर लिया इसके पॉइंट जो हैं वो आपस में क्रॉस नहीं है कोई भी। तो आप भी अगर CPU MCU लगाते हैं, MCU को लगाते हुए आप भी इस चीज़ का गौर कीजिएगा कि कोई क्रॉस ना पड़ा हो ना इसमें, क्योंकि
हर चीज़ डाटा इन आउट होता है, कहीं पे 5 वोल्ट होते हैं, कहीं पे 3.3 वोल्ट होते हैं। तो इस वजह से ये जल भी सकता है और ऑन भी, यानी कि अगर हो सकता है कि MCU ठीक हो लेकिन फिर भी ऑन ना हो। तो चलें मैं आपको जो है अब इसको रन करके दिखाता हूँ। ऑन करते हैं इसे और देख लेते हैं कोई मसला तो नहीं है, तो ठीक है। तो चलिए माशाल्लाह अब जो है इसको सीधा करते हैं और ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ये देखें माशाल्लाह डिस्प्ले चलेगा दोस्तों, फिर पता चलेगा। अब तो टाइम चल रहा है इसके ऊपर और ये माशाल्लाह से ऑन हो गया। और लाइटें भी शायद ऑन हो इसकी, या सेटिंग में जाके ऑन करनी हो इसके। हाँ ये देखें लाइटें भी ऑन हो गई हैं। तो अब जो है क्योंकि MCU नया हो गया है तो इसकी लाइटें, टाइम और जो भी सेटिंग होगी दोबारा नए सिरे से होगी। पहले वाली प्रोग्रामिंग दोस्तों ख़त्म हो गई है, अब न्यू हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इस पे जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ वो इस चीज़ पे थी कि आज जो मैंने इसका हल किया वो तकरीबन 100 कारीगर में से एक कारीगर जो है ऐसा हल करता है जो मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें कि भाई ये MCU ये काम करता है और इसका ये मकसद होता है। मैंने बता दिया, आगे आपने बताना है, ठीक है, आपके ज़िम्मे है। और दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।